कि डूबते हुए को भी हम प्रणाम कर रहे हैं, उनको भी सलाम कर रहे हैं, और उगते हुए को भी प्रणाम और सलाम कर रहे हैं कि यानी जो आज डूबा है वो कल उगेगा। लाइफ इज़ फुल ऑफ मेनी अप्स एंड डाउन। ज़िंदगी जिस तरह से उतार चढ़ाव से भरी होती है, उसी तरह जो पर्व होता है वो एक संदेश देता है, एक मैसेज देता है। और हमेशा ये फुलवारी जो सूफी संतों की सरजमी रही है, हमेशा यहाँ पे आपसी सौहार्द के साथ कोई भी पर्व हो, छठ पर्व ही नहीं, दिवाली हो या और भी कोई भी पर्व हो, आपसी मेल जोल कर के साथ ये पर्व मनाया जाता है। हमारे एग्जीक्यूटिव साहब से और चेयरमैन साहब से आग्रह भी करता हूँ कि और भी जो यहाँ पे ज़रूरत है, ब्लीचिंग पाउडर की ज़रूरत है, गोताखोर की ज़रूरत है, या और भी जितनी भी साफ़ सफाई की ज़रूरत है उसको पूरा करें। और लाइट की व्यवस्था रात में अच्छी होनी चाहिए। लाइट का व्यवस्था तो जैसे हमेशा नहीं रहता है, लेकिन लाइट की व्यवस्था यहाँ नगर परिषद को करनी चाहिए। मतलब ये छठ के दिनों में कि छठ से पहले ही लाइट की व्यवस्था है? ओनली यहाँ लाइट तो सिर्फ छठ ही में नजर आएगा, छठी पूजा में। लेकिन यहाँ खास करके नगर परिषद को ध्यान देना चाहिए कि सब जगह लाइट का व्यवस्था किया जाए। बराबर डिमांड भी कर चुके हैं यहाँ इस चीज़ के लिए कि कम से कम लाइट की व्यवस्था किया जाए। इतना बड़ा घाट है, हाँ होना चाहिए। पीने उन्हें की पानी उन्हीं की व्यवस्था, बोरिंग वो भी जरूरी है। यहाँ बोरिंग के लिए मांग सब चीज़ बोला हुआ है, लेकिन अभी तक तो कुछ। पूजा है तो पूजा में सब जगह भी दिखेगा साफ सफाई, वो तो लग जाता है। तब यहाँ बगल में देखिए कहीं कुछ होगा तो सारा कचरा यहीं लाके डंपिंग यार्ड बना देते हैं। साफ सफाई आज जो दिख रहा है, मैंने पहले ही कहा कि अगर ये साफ सफाई हमेशा रहे तो समझिए कितनी बीमारियों से निजात मिलेगा। जो यहाँ पे डंपिंग पॉइंट बना हुआ है, जो डंपिंग पॉइंट बना हुआ है उसको कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। बगल में ठीक बोला कि हॉस्पिटल यहाँ पे कई जगह के रोगी यहाँ पे आते हैं और कचरा की वजह से तो और बीमार हो जाएंगे। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हमेशा होना चाहिए। कोई चीज़ है कि यहाँ पे डीएसपी कार्यालय है, उसके सामने में इस तरीके से फुलवारी शरीफ छठ घाट का निरीक्षण करने यहाँ पे कुछ युवा नेता, राजद के युवा नेता आफ्ताब आलम है, जिला उपाध्यक्ष आए हुए हैं। क्या क्या कमी देख रहे हैं अभी भी छठ घाट में, और जो यहाँ के लोगों की शिकायत है कि यहाँ रोज़ कम से कम 2 से 3 आदमी चाहिए, तो आप लोग तो नगर परिषद में है नहीं और ना ही, मगर फिर भी अपने स्तर से क्या कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये छठ जो है वो पर्व नहीं, एक महापर्व है। और ये जो महापर्व है जो बिहार, झारखंड और उत्तरी भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। और बिहार का समझिए कि सबसे बड़ा ये पर्व है जिसमें साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा होती है कि मैं तो यही कामना करता हूँ कि जिस तरह छठ महापर्व में इतनी साफ़ सफाई मिलती है, हमेशा साफ़ सफाई ऐसा ही रहे तो क्या बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि छठ महापर्व में हम लोग यहाँ फुलवारी ब्लॉक परिसर में जो तालाब है, जो हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे निरीक्षण करते हैं, और तमाम नेतागण यहाँ पे मौजूद रहते हैं। यहाँ के जो समिति के जो संगठन के लोग हैं वो लोग 24 घंटा इसमें योगदान देते हैं। और आज भी हम लोगों ने यहाँ आया और यहाँ पे आकर के हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया, देखा छठ घाट अभी साफ़ सुथरा है और गोताखोर की भी व्यवस्था उस दिन की जाती है। जैसे आज नहाए खाए से, आज 5 तारीख है, नहाए खाए से छठ महापर्व की शुरुआत हुई है। और 7 तारीख को, आगामी जो 7 तारीख है उसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और 8 तारीख को उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। ये इतनी अच्छी संदेश है कि डूबते हुए को भी हम प्रणाम कर रहे हैं, उनको भी सलाम कर रहे हैं, और उगते हुए को भी प्रणाम और सलाम कर रहे हैं कि यानी जो आज डूबा है वो कल उगेगा। लाइफ इज़ फुल ऑफ मेनी अप्स एंड डाउन। ज़िंदगी जिस तरह से उतार चढ़ाव से भरी होती है, उसी तरह जो पर्व होता है वो एक संदेश देता है, एक मैसेज देता है। और हमेशा ये फुलवारी जो सूफी संतों की सरजमी रही है, हमेशा यहाँ पे आपसी सौहार्द के साथ कोई भी पर्व हो, छठ पर्व ही नहीं, दिवाली हो या और भी कोई भी पर्व हो, आपसी मेल जोल कर के साथ ये पर्व मनाया जाता है। और यहाँ बहुत खुशी है कि नगर परिषद की तरफ से यहाँ साफ़ सफाई का ये प्रतिबंध बनाया गया है। और मैं कामना करता हूँ हमारे एग्जीक्यूटिव साहब से और चेयरमैन साहब से आग्रह भी करता हूँ कि और भी जो यहाँ पे ज़रूरत है, ब्लीचिंग पाउडर की ज़रूरत है, गोताखोर की ज़रूरत है, या और भी जितनी भी साफ़ सफाई की ज़रूरत है उसको पूरा करें। और लाइट की व्यवस्था रात में अच्छी होनी चाहिए, जगमग जगमग ये वातावरण होना चाहिए। और बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे लोग छठ पर्व मनाते हैं। तो मैं तहे दिल से पटना जिला का राजद का जिला उपाध्यक्ष होने के नाते छठ महापर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यहाँ के स्थानीय लोगों का बड़ा योगदान होता है, जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उनका बड़ा योगदान होता है, खासकर इस घाट को मेंटेनेंस रखने में, और जो साफ सफाई का जो ख्याल रखते हैं और हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। क्या कहेंगे? ये वो लोग सराहनीय पात्र हैं और उनको मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमेशा, इस साल ही नहीं, हर साल वो लोग
जान दिल लगा करके यहाँ पे सेवा करते हैं। और आने वाले यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पे आसपास के गांव के दूर दराज से भी लोग आते हैं, छठ व्रती आती हैं यहाँ पे और छठ पर्व करती हैं, उनका भी ख्याल रखा जाता है। और ख़ास के इन लोगों की एक टीम है, प्रशासन अपना देखभाल करता है वो अलग चीज़ है, इन लोगों ने भी अपना एक वॉलंटियर अपनी एक टीम तैनात की है कि मौका आने पे वो लोग उनकी सुरक्षा भी करते हैं और जो भी ज़रूरत की चीज़ है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ के संगठन का, यहाँ के लोगों का जो देख रेख कर रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। चलिए, क्या कहेंगे भैया, अभी भी कुछ कमी लगता है यहाँ के मंदिर कमेटी, अच्छा, सबसे पहला बड़ा योगदान तो यहाँ मंदिर की कमेटी का है ना, मंदिर कमेटी। और यहाँ लाइट का व्यवस्था तो जैसे हमेशा नहीं रहता है, लेकिन लाइट की व्यवस्था यहाँ नगर परिषद को करनी चाहिए। मतलब ये छठ के दिनों में कि छठ से पहले ही लाइट की व्यवस्था है? ओनली यहाँ लाइट तो सिर्फ छठ ही में नजर आएगा, छठी पूजा में। हाँ। लेकिन यहाँ खास करके नगर परिषद को ध्यान देना चाहिए कि सब जगह लाइट का व्यवस्था किया जाए। ऑलरेडी हमेशा सौंदर्यीकरण को लेकर बात हुई थी कि चारों तरफ लाइट लगेगा, ये मतलब परमानेंटली, और बहुत सारे चीजों को लेकर, तो वो उसका जैसे हम लोग बराबर डिमांड भी कर चुके हैं यहाँ इस चीज़ के लिए कि कम से कम लाइट की व्यवस्था किया जाए। इतना बड़ा घाट है, हाँ, होना चाहिए। पीने होने की पानी उनी की व्यवस्था, बोरिंग वो भी जरूरी है यहाँ, बोरिंग के लिए मांग सब चीज़ बोला हुआ है, लेकिन अभी तक तो कुछ तो आप लोग गए थे दिखाई नहीं है। अभी पूजा है तो पूजा में सब जगह भी दिखेगा साफ सफाई, वो तो लग जाता है। तब यहाँ बगल में देखिए कहीं कुछ होगा तो सारा कचरा यहीं लाके डंपिंग यार्ड बना देते हैं। इन सब चीजों से निजात चाहते हैं। यस, काहे नहीं, कौन नहीं चाहता ये सबसे निजात? चाहिए इस पे काम एकदम होना चाहिए। जैसे हमारे भाई ने कहा कि ये साफ सफाई आज जो दिख रहा है, मैंने पहले ही कहा कि अगर ये साफ सफाई हमेशा रहे तो समझिए कि कितनी बीमारियों से निजात मिलेगा। जो यहाँ पे डंपिंग पॉइंट बना हुआ, जो डंपिंग पॉइंट बना हुआ है उसको कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। बगल में ठीक बोला कि हॉस्पिटल यहाँ पे कई जगह के रोगी यहाँ पे आते हैं और कचरा की वजह से तो और बीमार हो जाएंगे। और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हमेशा होना चाहिए। कोई चीज़ है कि यहाँ पे डीएसपी कार्यालय है, उसके सामने में इस तरीके से नहीं, कोशिश होती है, ऐसा नहीं कि यहाँ के क्षेत्र जो है नगर परिषद है वो कोशिश नहीं करते, लेकिन कहाँ पे कमी, कहीं ना कहीं कमी ज़रूर रह जाती है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो कमी पूरी हो। हम लोग तो डिमांड ही कर सकते हैं, हम लोग प्रतिनिधि जनता की सेवा में लगे रहते हैं, तो हम लोग डिमांड कर सकते हैं कि हाँ भाई आने वाले दिनों में इसको और अच्छे से अच्छा सौंदर्यीकरण करें और जो यहाँ की कमी है उसको हमेशा पूरा करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ छठ के समय साफ़ सफाई हो, हमेशा साफ़ सफाई हो। ये एक समझिए कि ये बहुत ही एक मोटिवेशनल जगह है जहाँ पे लोग आते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको स्टीमर अगर स्टार्ट किया जाए बच्चों के लिए आगे चल करके, छठ में तो मान लिया पूजा होगा, पूजा के अलावा भी बहुत सारा यहाँ पे सौंदर्यीकरण वहाँ पे किया जाए, वहाँ पे फाउंटेन अगर बनाया जाए, देखिए वहाँ पे जगह जो छोड़ा हुआ है, और आसपास के एरिया को भी कंटिन्यू अगर इसमें किया जाए, बोट उट भी चलाया जाए इसमें आगामी दिनों में, तो समझिए कि ये जो एरिया बहुत डेवलप हो जाएगा। और बोटिंग वोटिंग करने से क्या होगा कि आसपास में लोग, गरीब लोग भी ठेला उला लगाएंगे तो उनकी भी कमाई होगी। तो कहीं ना कहीं ये तालाब जो है अगर उसको सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत कुछ यहाँ के फुलवाड़ी के लोगों को मिल सकता है। चलिए, यहाँ के लोगों को मिल सकता है। और जैसा बता रहे हैं यहाँ के जो रहने वाले, यहाँ जो मंदिर कमेटी के जो युवा हैं वो भी बता रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी कमी है। जैसे बता रहे थे कि स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था जो है सालों भर के लिए होनी चाहिए, सिर्फ छठ के वक्त में लगा दिया जाता है, 1 से 2 दिनों के लिए, उसके बाद फिर निकाल दिया जाता है। पानी पीने की व्यवस्था, बहुत कुछ ऐसी कमियां हैं जो कि इस पे काम होना चाहिए। नगर परिषद में बात हुई थी, छठ घाट को लेकर काफ़ी कुछ बात हुई थी कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हालांकि सौंदर्यीकरण हुआ है, घाटों का जो आप देख सकते हैं कि नए घाट बहुत बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं, मगर लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, और भी कुछ कमी है। और अगर उस साइड का जो घाट है बन जाता है तो और ज़्यादा आसानी होगी लोगों को, छठ में छठ करने में परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ के लोग हैं और बता रहे हैं कि कुछ कमियां हैं, बाकी सब मिला जुला के बढ़िया है। यहाँ के नगर परिषद का ध्यान रहता है, मगर जो एक काम होना चाहिए वो पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया है, जिसको लेकर थोड़ी बहुत शिकायत है। और ख़ासकर डंपिंग यार्ड को लेकर, जो यहाँ पे डंपिंग यार्ड, जो कचरा का जो यार्ड बनाया गया है, यहाँ के लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। सारा गंदगी यहाँ पे आके गिराया जाता है, इसको लेकर भी नगर परिषद को काम करना चाहिए। धन्यवाद।